हाउ आर यू? अच्छे हैं सभी? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। हम WH वर्ड स्टडी करेंगे। WH वर्ड से क्वेश्चन जो बनते हैं WH वर्ड वाले क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जैसे हमारा पहले पैटर्न था सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब कौन एग्री डू एंड डच, इसके बाद में सब्जेक्ट यूजिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ये हम स्टडी कर चुके हैं। इससे पहले यहाँ पे हमें WH वर्ड अप्लाई करना है। बात हो गई थी। एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए डच राम प्ले मैच। डच राम प्ले एंड मैच, या डच। तो इसकी हिंदी होती है क्या? क्या? अब हमें WH वर्ड यूज करना है तो हमें इस बात को चेंज करना है। देखो क्या राम एक मैच खेलता है? क्या राम एक मैच खेलता? क्या स्टार्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुई। अब मैं इसको चेंज करता हूँ इस सेंटेंस को, देखिए सभी लोग। क्या को हटा दिया मैंने, चलिए क्या इसके लिए था वर्ड है राम राम मैच कब खेलता है? देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग स्टार्ट में कौन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यहाँ पे कौन है? राम। तो अंदर कहीं पे देखो ये कब, तो कब का इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे when, और WH वर्ड के जस्ट बाद में अपना ये शेड्यूल यूज करेंगे। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू राम सिंगुलर नंबर डच। राम के अकॉर्डिंग सिंगुलर नंबर हो गया डच। अब देन सब्जेक्ट राम, when डच राम। अब देन मेन वर्ब प्ले। अब देन when डच राम प्ले मैच।
तो ये देखिए आप, WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद का सेंटेंस एडजेक्टिव रहता है। WH वर्ड स्टार्ट में ऐड होगा जब हमारा क्वेश्चन वर्ड है जो बीच में होगा, ये रहा बीच में, ठीक है। आज सभी लोग स्क्रीन पे नहीं है, कहाँ गए हुए हैं? स्क्रीन पे बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं, ओनली 3 स्टूडेंट्स हियर, 3 स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ओनली, बाकी लोग कहाँ गए हुए हैं? वेरी नाइस। अब धीरे धीरे आने लगे हैं। वो हर्षिता कहाँ गया? हो गई हर्षिता? हर्षिता दिखाई नहीं दे रही है कहीं भी, है ना? चलिए, इसके पहले सभी लोग धीरे धीरे सभी लोग स्क्रीन शेयर करेंगे। कृष्णा आगे देखिए। मैं किससे लिख रहा हूं? तुम मुझे नहीं लिखूंगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव के हम काफी एग्जाम्पल कर चुके हैं, है ना? देखिए, इंटरोगेटिव की बात आती है तो एक तो आता है इंटरोगेटिव जो क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है, और एक आता है जो WH से शुरू होता है। क्या ये बात सबको क्लियर हो चुकी है? या फिर से रिपीट करें इसको? देखिए, क्या तुम मुझे सुनते हो? क्या तुम मुझे सुनते हो? ये हमारा सेंटेंस है। दूसरा देखो, तुम पर्दे पर क्यों आते हो? ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, ठीक है। देखिए सभी लोग, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, इससे भी क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, है ना? तो इस क्वेश्चन मार्क का शुरू कौन है? क्या? हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से हम आंसर स्टार्ट करेंगे, और इसे शुरू में तुम, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है ना, अंदर देखो ये रहा क्यों, तो ये WH वर्ड से स्टार्ट होगा। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? अलका आज परेशान लग रहा है, अलका आज मुझे, अलका इज नॉट इन चीयरफुल मूड, नाउ यू आर चीयर, अब ठीक लग रहा है। ऐसे बैठे हो जैसे घर वालों ने पीठ पाड़ के फिर बिठाया हो ना, कि बैठ जाओ यहाँ पे पढ़ना है बस, ऐसे बैठे हो, है? और बहुत से लोग तो आए ही नहीं स्क्रीन पे, कहाँ निकल गए? ये मुस्कान यादव कहाँ थे वो अभी तक?
इतनी देर से कहां थे तुम लोग? भूमिका, भूमिका एक बार और उछलो फिर बैठ जाओ। चलिए इसको चेंज करते हैं। स्टार्टिंग में क्या है ना, सब्जेक्ट चेक करिए, कौन है? तुम। इसके लिए क्या की इंग्लिश क्या बनेगी? डू। तुम की यू। देखिए हेल्पिंग वर्ब डू डच, सब्जेक्ट यू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म सुनना, डू यू लिसन, फिर ऑब्जेक्ट कौन है? मुझे, मी, क्वेश्चन मार्क, डू यू लिसन मी? यस, ये हो गया। अपने WH वाला देखिए, WH कौन है? क्यों। फर्स्ट में इसकी इंग्लिश बनाइए क्यों की, वाई, WH वर्ड बन गया। अपने हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट चेक करिए, कौन है? तुम, यू, प्लूरल नंबर तो डू, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, नाउ सब्जेक्ट, मेन वर्ब। बच गया क्या इसमें? On the screen. Why do you come on the screen? लिख लीजिए इनको दोनों को अपने पास। चलिए लिख चुके हो, आगे चलिए। देखिए इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। सभी ध्यान देंगे, हम नेगेटिव स्टडी कर चुके हैं, डू नॉट, डज नॉट। इंट्रोगेटिव स्टडी कर चुके हैं, डू डज स्टार्ट में आ जाएगा। अब दोनों को कंबाइन कर दिया, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ओके, ध्यान देंगे। मैं नेगेटिव का फॉर्मूला लिखता हूं यहां पे, क्या था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब कौन थी? प्लस नॉट, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट अदर्स। ये फॉर्मूला हमारा नेगेटिव का था, है ना? नेगेटिव पहले पढ़ा था ना हमने, बाद में कौन पढ़ा? इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव के फॉर्मूले में से हमें क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। तो ये हमारा है, मान लीजिए सब्जेक्ट, ये नेगेटिव रहा। इंट्रोगेटिव के लिए हमने क्या किया था? देखो अकेला इंट्रोगेटिव क्या होता है, सभी समझेंगे इसको। देखो ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, सब्जेक्ट,
मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के अलग वर्ब, और ये है नेगेटिव। अब आप देखिए मैं इसको नेगेटिव को इंटरोगेटिव में चेंज कर रहा हूं। ये हेल्पिंग वर्ब यहां से हटा दी मैंने, हटा दिया, ये रही शुरू में, यहां पे ऐड कर दी। तो नेगेटिव का फॉर्मूला जो था हमारा, उसमें से हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठा के शुरू में लेके चले गए, ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये बन गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आपको एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं आंसर देता हूं उसका, सभी ध्यान दें। सी does not feel well. She does not feel well. मैं लिखा आपके सामने देखिए, does not feel, ये अपना रूल है। अब ये नेगेटिव, इंट्रोगेटिव करना है मान लीजिए, तो क्या करना है, यहां से हटाओ और शुरू में यहां डच, क्या बना, डच सी नॉट फील वेल, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये हमारा क्वेश्चन पैटर्न है, ये हमारा इसका एग्जांपल है, डज सी नॉट फील वेल। लिख दे इसको एक बार, अब मैं हिंदी में लिखता हूं इसको नीचे। इसको मिटा दिया मैंने, ध्यान देंगे सब लोग। वह मुझे नहीं जानता है, सभी लोग ध्यान देंगे, वह मुझे नहीं जानता है। ओके, नहीं आ गया तो सेंटेंस हो गया हमारा कैसा, नेगेटिव। लास्ट में फुल स्टॉप है, वह ही, नहीं के लिए डज नॉट, जानना नो मुझे, मी, ही डज नॉट नो मी, ये हमारा इंग्लिश बनता है। इसे हमें चेंज करना है किसमें, इंट्रोगेटिव। किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सब लोग ध्यान देंगे, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव नहीं है तो नॉट को तो छोड़ दे, नॉट छोड़ दिया, इंट्रोगेटिव का नाम आ गया तो डज को स्टार्ट नहीं करते, डज ही नो मी। लिखेंगे नहीं, अभी आप सीखेंगे, लिखेंगे नहीं, समझेंगे ओनली, क्योंकि इंट्रोगेटिव लिखा है मैंने, ये नेगेटिव है, और अपने को लिखना कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखना है। तो आपको अभी लिखना नहीं, सीख रहे हैं। देखो ये नेगेटिव था, इसकी इंग्लिश ये रही, ये इसका इंट्रोगेटिव किया तो नोट को छोड़ दिया, डच चला गया शुरू में। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो इंट्रोगेटिव मीन्स डच शुरू में, ये सब्जेक्ट। अब देखो ये डच यहां से निकल के शुरू में गया था, तो नोट कहां पे आ गया, सब्जेक्ट के बाद में नोट, तो डच ही नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट मी। तो अपना सेंटेंस है ओनली लिखने का, जो बता रहा हूं वो है ये, और कैसे है, और
वह मुझे नहीं जानता, ये लिखिए आप अपने पास, ये लिखिए, क्या वह मुझे नहीं जानता है, इंग्लिश, डज ही नॉट नो मी, ये इसकी इंग्लिश हो गई। तो आपको ध्यान देना है, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा। चले, अब देखिए, अब मैं आप सब लोगों को ऐसे मानता हूं कि आपको आने लग गया होगा, ठीक है, आने लग गया होगा, ऐसा मानता हूं, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं। वह मुझे क्यों नहीं जानता, मैंने क्या लगा दिया इसमें, क्यों लगा दिया, तो आप इसकी इंग्लिश में क्या चेंजमेंट करेंगे, पढ़ा चुका हूं आपको, पहले शुरू में क्या आ रहा था, अब मैंने क्यों बीच में लगा दिया, WH वर्ड बन गया, तो WH वर्ड बन गया, तो अब इसकी इंग्लिश में क्या चेंजमेंट करेंगे आप, आ रहा है क्या आपको या नहीं आ रहा है, देखिए, वेरी नाइस, देखिए आप कुछ नहीं चेंजमेंट करना है, क्यों यहाँ पे आ गया था, क्योंकि इंग्लिश को ले लेंगे वाई, और ये डी कैपिटल है, इसको स्मॉल करना, बस, इंटरोगेटिव ट्रू वाला था, से WH वर्ड में चेंज करना है, तो WH वर्ड लगा दो, बस, ठीक है, चलते हैं आगे। आपका मैसेज बॉक्स नहीं खुल रहा है आज, मैं 1 मिनट सर को बोल के लाता हूँ। हो गया ये, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, उसको कंप्लीट आप लोग ही बनाएंगे, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है, देखिए, तुम इसके इंग्लिश आपको बनानी है, चलो यार, हम इसको ऐसे कर दो, पूछ लो, चले, इसकी इंग्लिश बनाई आपने, चलिए, गलत हो गया, भूमिका ने बिल्कुल गलत लिखा है, ठीक है, साहित्य में गलत लिखा है,
साहिल हेल्पिंग वर्ब को कहाँ यूज कर रहे हो आप? हेल्पिंग वर्ब आपके आए ही नहीं सेंटेंस में, है ना? यूज हेल्पिंग वर्ब। अमन दिखा रहा है मुझे वाई अमन का सही है, डज नहीं आएगा जयंत, डज नहीं आएगा। ओके, बहुत से लोग सही कर रहे हैं, बहुत से। खुशी नजदीक करो कैमरे इसको, वेरी गुड। आगे चलिए, वाई डू यू नॉट, आगे बढ़ाओ, स्टडी एट नाइट, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आप बोर्ड पे आ जाए। देखो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, अंदर देखो क्यों, क्योंकि इंग्लिश बनाइए। WH वर्ड लिखते ही जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ। यू प्लूरल नंबर, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, वाई डू। उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नेगेटिव नो, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद एट नाइट, ये हो। ठीक है, बहुत से लोगों का सही है। ये भूमिका डज नहीं आएगा, डज नहीं आएगा, डू आएगा। और नेगेटिव भी नहीं किया आपने, नोट भी नहीं लगाया, है ना? साहिल चौधरी क्वेश्चन मार्क पर लगाइए लास्ट में, क्वेश्चन मार्क, है ना? वेरी गुड। अलका ने नहीं लिखा है आज कुछ भी, है? दिखाया क्या? वाई डू। अभी सर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है आपने। चलिए ये बन गया। अरे आपने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया है ना? मुस्कान कोशिश कर रही है दिखाने की, है ना? चलिए चलिए, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब सुनिए, हम आज का ओनली लास्ट अपना लेके चल रहे हैं। एक सेंटेंस लिखवाता हूं आपको, उसी एक सेंटेंस को चेंज करना है सभी में। ओके, चलिए। देखिए, रानी गोज टू लर्न इंग्लिश, ये हमारा अफर्मेटिव है। ठीक है, आप सबको पहले इसको नेगेटिव बनाना है, फिर इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव में क्या करोगे? क्या यूज करोगे? नेगेटिव में क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब, नॉट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। बता देता हूं आपको इसमें क्या यूज करोगे। क्या के लिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन है अपनी? डू एंड डच। हेल्पिंग वर्ब कहां करोगे? स्टार्ट करोगे हेल्पिंग वर्ब से, और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा और नोट आ जाएगा किसके बाद में? ये। इसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है।
आराम से लिखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। इस सेंटेंस को अभी से चेंज करो। मैं मिटाता हूं इसको कि ज्यादा हो गया बोर्ड पे, मिसगाइड करेगा ये भी। ओनली फर्स्ट के 3 नोटबुक चेक होंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 की कॉपी वो देखेंगे, उसके बाद नहीं देखेंगे। वेरी गुड। आर कैपिटल करिए, नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है, कैपिटल करो इसको। सभी लोग बनाने में लगे हुए खींच के, है ना, पढ़ रहे हैं सारे, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, पहला अक्षर बड़ा होगा। हे डच, वापस दिखाओ, फिर से दिखाओ इसको। वेरी नाइस, बहुत शानदार कोशिश है। अच्छा नहीं देख पा रहा हूं मैं, ध्यान दें, बोर्ड पे ध्यान दें। हम लास्ट के 5 मिनट्स हैं, सभी लोग स्टॉप राइटिंग। गुड, हल्का लिखा हुआ, वेरी नाइस। WH वर्ड बहुत अच्छा लिखा है, ध्यान दो इधर। यहाँ जाओ सब, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करें और अपने बोर्ड पे ध्यान देंगे। ओके, नेहा ने बहुत शानदार कोशिश की है ना। देखो इधर, हमें कहा गया नेगेटिव करना है, सीख लें। कल न्यू टेंस चालू करूंगा मैं आपको, ठीक है, ध्यान दें। जो ही अफर्मेटिव से नेगेटिव आपको कहा गया, व्हाट टू डू, करना क्या है, यहां पे आना है ओनली। सभी स्टूडेंट्स, लास्ट के 4-5 मिनट्स हैं, एक बार सारे विजुअल हो जाइए आप लोग। टोटल कम टू द बोर्ड, विजुअल हो जाओ सारे, छुपे पड़े हो इतनी देर से। वेरी गुड, घूमने जाते हो बीच बीच में, है ना। चलिए यहाँ तो बोर्ड पे अफर्मेटिव से नेगेटिव किया तो यहाँ पे आइए, बोल दिया, इधर उधर मत घूमिए आप, यहाँ जाओ आगे, ब्रेक इट, तोड़िए इसको, ये तोड़ा, टूटेगा तो डच, और बचा क्या, गो। कैसा बना रहे हैं हम, नेगेटिव नोट बीच में डाल दीजिए, सब्जेक्ट एडजेक्टिव उतार दो नीचे, बाकी ऐसे कैसे उतार दो। देखो आप, इसको हमने क्या बनाया, ये बॉक्स बनाया,
गोज में से डज नॉट गो। अब देखिए नेगेटिव हो गया, अब हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव करना है। क्या करना है, इंट्रोगेटिव करना है। तो इंट्रोगेटिव में वापस यहाँ आ जाओ, इसी पे आ जाओ वापस। आगे देखो मैं ये लाइन मिटा देता हूँ, बन चुका है ना, ये आ गया। गोज पे आ गए, इंट्रोगेटिव ब्रेक करो इसको, ब्रेक किया क्या बना, डज। डज को यहां ले जाओ, सब्जेक्ट अपना नेगेटिव इसमें है नहीं, इंट्रोगेटिव है ना, नेगेटिव नोट छोड़ दो, बचा कौन, आगे एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव। आगे समझे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नाम आ गया ना, ब्रेक करो इसको, डच स्टार्ट में चला जाएगा, सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना, ये रहा नोट, किसके बाद था, डच। डच कहां चला गया, स्टार्टिंग में, ये रहा नोट, कहां गो टू इंट्रोगेटिव, डच रानी नोट नोट लिख लीजिए अपने पास। आज का फिर से आपको वही बातें सिखाई है कि कैसे हम एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर इस स्टैंडर्ड पे हमें सेंटेंस ट्रांसलेशन आ गया तो मान लेना कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है इसी स्टैंडर्ड में, बिकॉज यू आर ओनली सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स जस्ट नाउ। स्टडी के अकॉर्डिंग आप छठी कक्षा के विद्यार्थी हो, ठीक है। स्टडी के जो पढ़ाई का जो अपना टाइम टेबल रहा है 2 साल में, उसके अकॉर्डिंग आप 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और 2 साल से प्रमोट होते हुए आप पहुंच गए हो 8th में, है ना। तभी तो भूमिका उछलती है कैमरे के सामने, भूमिका टिकती ही नहीं है, कैमरे के सामने उछलती फिरती है, फिर आके बैठ जाती है, फिर उठ के भाग जाती है। ये 6th वाले बच्चे हैं, 8th वाले नहीं है, 6th वाले, मैं उनको सिखा रहा हूँ। 8th में तो गलती से आप आ गए हो, ठीक है, तो हमें जम के स्टडी करनी है। ओके, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।